3 दिनों के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में शामिल होंगे। भारत में 29 पुराने श्रम कानून खत्म हुए। देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू। प्रधानमंत्री बोले, नए कानून से हमारे कामगारों को मजबूती मिलेगी। नए श्रम कानूनों से अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत। सभी को PF, ESIC इंश्योरेंस और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नए लेबर कोड में सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। कंपनियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन। बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा। 26 में से 18 मंत्रियों को विभाग मिले हैं। नीतीश कुमार ने JDU कोटे से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा। बिहार में पहली बार बीजेपी को गृह मंत्रालय। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राज्य के नए गृह मंत्री बने। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग। राजकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। नितिन नवीन को फिर से पथ निर्माण और नगर एवं आवास विभाग। LGPR को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। हम को लघु जल संसाधन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को पंचायती राज विभाग। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा NDA। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मंत्री और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी है। परिवार मतलब PM का बेटा PM और CM का बेटा CM। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद का नहीं मांगने के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा कि मैं लालची नहीं दिखना चाहता। नीतीश के शपथ समारोह से तेजस्वी यादव की दूरी पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल। कहा कि एक हार से इतना निराश होना एक पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता। चिराग पासवान का विपक्ष पर अटैक। कहा कि इतने दिन बाद भी इन लोगों ने मंथन नहीं किया। ये अभी वोट चोरी और SIR पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस और RJD का पतन इनकी सोच ने किया है। चुनाव में LGPR के प्रदर्शन से चिराग पासवान गदगद हैं। कहा कि सिर्फ 29 सीटों पर लड़ करके हमें करीब 5% वोट शेयर मिले। इसके पीछे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है। मंत्री और JDU नेता विजय चौधरी बोले, NDA की सत्ता में वापसी लोगों के भरोसे का प्रतीक है। मोदी और नीतीश की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे हिट है। JDU नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान। कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी वादा किया वो पूरा हुआ। हम 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी पूरा करेंगे। मंत्री पद मिलने पर LGPR के नेता संजय कुमार सिंह बोले, जवाबदेही बहुत बड़ी है। महुआ समेत पूरे प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पश्चिमी चंपारण के भीतर व गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर का मौन व्रत। बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली हार पर आत्ममंथन। प्रशांत किशोर बोले, बिहार में लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बदलाव की उम्मीद में बैठे समाज के गरीब लोगों को वोट खरीदा गया। नीतीश कैबिनेट का प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया। कहा कि मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। 15 जनवरी से बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा शुरू करेगी। जनसुराज प्रशांत किशोर बोले, पार्टी के वर्कर घर घर जाकर के सरकार के गलत कामों के बारे में बताएगी। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान बोले, प्रशांत किशोर में हिम्मत और नैतिकता नहीं है। जनता को ऐसे नेता नहीं चाहिए। बिहार में मिली करारी हार से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता। पटना में प्रदेश चीफ राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ। भारत का तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में गंभीर चोट के चलते पायलट की मौत हो गई। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:49 पर हादसा हुआ। उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ा। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई। फ्लाइट डिस्प्ले से दौरान तेजस क्रैश एयर शो में 8 मिनट तक उड़ान भरने वाला था। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में LOC के पास नौगाम सेक्टर के जंगल में आतंकियों के हाइड आउट का खुलासा। 2 M सीरीज राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ कई राउंड मैगजीन भी बरामद। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। फिदाइन दस्ता बनाने की तैयारी में थी शाहीन। ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा था। स्पेशल 26 पर काम कर रही थी डॉक्टर शाहीन। B टीम में 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। हर टीम में 5 डॉक्टर्स को रखना था। हर टीम के लीडर को HOD का कोड दिया गया था। फरीदाबाद से बरामद 2563 किलो विस्फोटक का वीडियो सामने आया है। 50 कट्टों में पैक करके रखा था विस्फोट। फरीदाबाद में धौत से NIA ने टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। घर से ग्राइंडर मिलने के बाद कार्रवाई हुई। इसी ग्राइंडर से मुजम्मिल के यूरिया पीसने का शक है। आतंकियों के फोन से बड़ा खुलासा हुआ। मुजम्मिल के मोबाइल में करीब 200 वीडियोस जैश सरगना मसूद की जहरीली तकरीर वाले वीडियो भी मिले हैं। ISIS से जुड़े आतंकियों के भी ऑडियो वीडियो मिले। करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने के यूपी, दिल्ली और मुंबई में धार्मिक स्थलों के भी वीडियो मिले हैं।
जैश कमांडर हंजुल्ला ने मुजम्मिल को बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियो भेजे हैं। जम्मू कश्मीर के मौलवी इरफान ने करवाई थी हंजुल्ला और मुजम्मिल की मुलाकात। ISIS के आतंकी से मिले थे मुजम्मिल और उमर। 2022 में तुर्की की यात्रा के दौरान हुई थी मुलाकात। जैश के कमांडर्स के कहने पर हुई थी मीटिंग। LGV सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश, अमोनिया नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियों का रखे रिकॉर्ड, बेचने वाली कंपनियों का भी रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। गुजरात से अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। वोट बैंक के लिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का भी विरोध। अमित शाह बोले, हम अकेले ही इस देश से घुसपैठियों का सफाया करेंगे। बिहार चुनाव में मेरा जनादेश घुसपैठ समर्थक दलों के लिए चेतावनी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में SIR हो करके रहेगा, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को किया जाएगा बाहर। SIR का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, कहा कि विपक्ष को राष्ट्रहित की चिंता नहीं है, वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की 2 टूक, कहा कि जो भी SIR का विरोध करेगा जनता उसके खिलाफ जाएगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक, SIR पार्ट 2 को लेकर के वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, SIR के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हो रही हैं उस समय यूपी में SIR चल रहा है। केरल, यूपी समेत कई राज्य में SIR को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। पश्चिम बंगाल में SIR से घुसपैठियों से मचा हड़कंप, बड़ी संख्या में बंगाल छोड़कर रहे घुसपैठिए। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे बांग्लादेशी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ED की रेड, दोनों राज्य में 40 से अधिक जगहों पर छापा। कोयला चोरी, तस्करी और खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई। कोयला कारोबारी नरेंद्र खरका के आवास पर भी तलाशी। कोयला मामले में दिल्ली तलब किए जा चुके हैं नरेंद्र खरका। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, NDPS, अपराधियों की कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। दिल्ली की CM ने तिमारपुर में रखी पहली अटल कैंटीन की आधारशिला। मंत्री आशीष सूद और सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर के फिर से घमासान। DK शिवकुमार के समर्थक मंत्री विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। सत्ता परिवर्तन को लेकर के घमासान के बीच DK शिवकुमार ने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला दिया। कांग्रेस की कलह पर DK शिवकुमार बोले कि मैं किसी गुट का नेता नहीं हूं, मैंने किसी को भी दिल्ली नहीं भेजा। CM साहब को 5 साल के कार्यकाल की बधाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, नेतृत्व बदलना हो या फिर कैबिनेट में फेरबदल, हर फैसला हाईकमान को करना है। हाईकमान का फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा। लखनऊ में 52 देशों के चीफ जस्टिस का जमावड़ा। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। CM योगी ने आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को बड़ी चुनौती बताया। कहा कि दुनिया को मिलकर के इसका समाधान निकालना पड़ेगा। कानपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने कब पाया आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। गोरखपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में ब्रेन ऑयल भीषण आग लग गई। पूरी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई, करोड़ों का नुकसान हुआ। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली ध्वजारोहण समारोह में पहले भक्तों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में लोग रामलीला के दर्शन करने पहुंचे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। SPG, NSG, CRPF, IB और UP पुलिस तैनात। 15,000 CCTV कैमरे से निगरानी। ध्वजारोहण समारोह के लिए सजने लगी अयोध्या नगरी। जगह जगह दीवारों पर प्रभु श्री राम और राम मंदिर की तस्वीर उकेरी जा रही है। अयोध्या में नगर निगम की बड़ी पहल, ध्वजारोहण से पहले बड़े पैमाने पर सफाई अभियान जारी। स्वच्छता रैली में सैकड़ों बच्चे शामिल। सामने आया ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र। PM मोदी के साथ UP के गवर्नर आनंदीबेन, CM योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे ट्रंप जूनियर ने किया ताजमहल का दीदार। पत्नी के साथ मशहूर डाना बेंच पर तस्वीरें खिंचवाई। आंध्र प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान। स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज। मुंबई में उठक बैठक लगवाने वाली टीचर्स पर केस दर्ज हुआ। स्कूल देर से पहुंचने पर लगवाई थी 100 उठक बैठक। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को जेल से गिरफ्तार किया। फर्जी नंबर प्लेट मामले में हुई है गिरफ्तारी। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट के आसपास AQI 300 के पार। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए छिड़काव किया गया। दिल्ली कुशक रोड और 3 मूर्ति रोड पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। सेक्टर 115 में AQI 400 के पार। ज्यादातर इलाकों में कोई धुंध नहीं। झारखंड में भी कोयला माफियाओं के ठिकाने पर ED की छापेमारी। 18 जगहों पर रेड। भारी मात्रा में नकदी और सोना जब्त। बेंगलुरु कैश वैन रॉबरी मामले में कांस्टेबल से पूछताछ जारी। गोविंदपुरा स्टेशन से पदस्थ में कांस्टेबल। कल वैन रुकवा करके 7 करोड़ की लूट हुई थी। भोपाल में बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को निकाला जुलूस। कैफे और कॉलोनी में तोड़फोड़ करने का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरा तापमान। शहर के कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा।
उज्जैन पहुंचे सिंगर जुबेन नौटियाल बाबा महाकाल के दर्शन किए। पूरी जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर में देव दिवाली उत्सव दियों से जगमगा उठा। मंदिर के आसपास के कई इलाके। बांग्लादेश की यूरोप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे अल्पसंख्यक मंदिर और हिंदुओं के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 401 अंक गिर करके 85,232 बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87 पैसा टूटा। सबसे निचले स्तर पर 89 रुपये 55 पैसे पर बंद। विदेशी मुद्रा भंडार के $5.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की उछाल। $692 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हुआ फायदा। 24 कैरेट सोने के दाम में 412 रुपए की गिरावट। 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,149 रुपए। भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट घटाया। 8 महीने में भारत में रूसी ऑयल इंपोर्ट 20% कम हुआ।